देखो, तो मैं सुबह में टिफिन बनाने के लिए छोले को के बारे में मैं रेसिपी कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। देखो, अगर का तस्दीक कर रही थी। देखो, तो यहाँ मैं गड़बड़ से सारा बनी। यहाँ तो मैं भी मेरे लिए खाना निकाल लेने वाली हूँ। तो ये नहीं आता कि बोले तो उसमें, तो यहाँ बीच में मैं तो ये साइड मेरे कपड़े रख ले रही थी। मैं तब तक के लिए मैं ऐसा तय करके रख ले रही साड़ी है। देखो, तो ये मैं मान बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोहल्ला है। 5 बूढ़ी होकर मरूंगी, क्या पता है, बोलो देखेंगे। कुछ दिनों की चंद दिनों की ज़िंदगी के अल्लाह का एक मकसद से आज मैं एक दिन भी मैं टीवी को नहीं देखने लगी। टीवी को भी देखना छोड़ दी मैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो, तो फिर से मैं यहाँ एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। देखो, अल्लाह से दुआ है हमें और तुम्हें नेक हिदायत वाली ज़िंदगी नसीब करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ मगरिब का वक्त हुआ था। देखो, तो मैं सुबह में टिफ़िन बनाने के लिए छोले को भिजने डाल रही थी यहाँ, और मैं सारा किचन कट्टे को पोछा मार ली और थोड़े से चाय पे से जो बर्तन थे वो थोड़ा धो लेने का आता मुझे। और रात का खाना चावल को मैं चढ़ा दी थी। देखो, और दोपहर में मैं दाल और आलू का सालन बनी थी और रोटी बनी थी। सारा खाना आता तो मैं उसी पर छोड़ने वाली थी यहाँ। और मैं मगरिब की नमाज भी यहाँ पढ़ ली थी और मैंने सारा यहाँ का किचन का काम ख़त्म हुआ था। इतने ज बर्तन आते। देखो, The next day. तो सुबह में मैं छोले का सिंपल सा सालन बनाकर रोटी में टिफ़िन बांधने वाली थी, लेकिन बच्चे स्कूल को जाने का कैंसिल कर रहे थे। तो वो छोले देखकर बोलने लगे थे अम्मी छोले भटूरे बना बोल को। तो अचानक से ये प्लान हुआ था, तो उसके बारे में मैं रेसिपी कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। देखो, अगर मुझे पहला से मालूम रहता तो मैं कुछ शूट करती थी। देखो, रेसिपी को तो नेक्स्ट टाइम में क्या है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको दूंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो मैं यहाँ मैदे के आटे में क्या है, थोड़ा गेहूं का आटा भी मिक्स कर यहाँ गूंद कर रखी थी। तो इनाया यहाँ सामने बैठकर तस्बीह कर रही थी। देखो, तो यहाँ मैं गड़बड़ से सारा पकाना कर ली थी। तो यहाँ चाची को देने के लिए जा रही थी फैजिया। तो बच्चे भी खाए थे यहाँ, और मेरा 12:30 बजे थे। देखो टाइम यहाँ, तो मैं भी मेरे लिए खाना निकाल लेने वाली थी। नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच मिलाकर मेरा ब्रंच होने वाला था। देखो, दोपहर का खाना खा रही थी मैं यहाँ। तो आप सब भी आ जाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बने थे। देखो, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालना और थोड़े से बारीक से प्याज कट करके डालना और थोड़ा सा नींबू निचोड़ना। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना था ये। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक बार रेसिपी आपको दूंगी। मेरे तरीके से बनी थी मैं ये। जब हम छोलों को बनाते रहते हैं, थोड़ा सा छोले उसमें के निकाल कर क्या है मैश कर को डालना। उससे क्या है एकदम चिकनापन जैसा कि क्रीमी सा टेक्सचर आते। देखो, तो मेरा अलमारी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। बच्चों के कपड़े रखने जगह नहीं आता कि बोले तो उसमें जो बच्चे के जो ज्वेलरी बॉक्स रहते हैं नहीं, वो सारा मैं उसमें अलमारी में रखी थी। तो मुझे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं हो रहा था। इनके कहीं कपड़े बैठ रहे थे तो मेरे नहीं बैठ रहे थे, मेरे बैठे तो बच्चों के नहीं बैठ रहे थे। तो मैं क्या करी, सारे कपड़ों को निकाल कर यहाँ सारा सेट करने वाली थी। देखो, तो यहाँ बीच में मैं पर्स और बैग को रखी थी। मुझे कुछ शौक है बोले तो यही एक शौक है। देखो, मुझे पर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारे मेरे बेटियां के हैं
और एक साइड जो बॉक्स दिख रहा है उसमें मेरे पर्स हैं, ए साइड वाले मेरे और ए साइड वाले मेरे दोनों बेटियां के हैं देखो। तो मैं पर्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मैं सारे एक साइड में करी और नीचे बच्चों के लिए जगह खाली करी और ऊपर मेरे कपड़ों के लिए जगह खाली करी। मैं एक साइड फैज़िया और इनाया के डेली वेयर के कपड़ों को कलेक्ट करी थी देखो। नीचे फैज़िया के रखी, बीच में इनाया के रखी और ऊपर ये हुडीज़ जो स्वेटर्स रहते हैं वो ये नए पैजामा ली थी मैं फैज़िया को, तो पैजामसो यहाँ रखी थी। और ऊपर का पूरा ये 2 ड्रेस फैज़िया के थे और बाकी के सारे इनके कपड़े रखी थी मैं यहाँ। ये सारा मैं इनका सेक्शन करने वाली थी, तो ये साइड मेरे कपड़े रख ले रही थी मैं यहाँ। जो सामने चॉकलेटी दिख रहा है एम्ब्रॉयडरी वाला, ये मेरा लहंगा था। तो ये साइड में मैं साड़ियाँ, जब शादी हुई थी तो तब शादी में मुझे दिए थे साड़ियाँ पहनना हराम है, मैं पहले से साड़ियाँ नहीं पहनती। तो क्या है सारा मैं फ्यूचर में जाकर मेरी बेटियों के लिए ड्रेस वगैरह सिलाऊंगी, तब तक के लिए मैं ऐसा तय करके रख ले रही थी यहाँ। तो आप सबसे मैं एक बात शेयर करने वाली थी। तो पहले ये देखो, ये मेरी अम्मी की साड़ी है, मेरी अम्मी की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा साड़ी है देखो। तो ये मैं मांग को लेकर रख ली थी मेरे पास, मैं 2-3 फंक्शन में पहन भी ली थी देखो। तो ये मेरी अम्मी की फेवरेट साड़ी है। तो मैं 3-4 साल के पीछे का बात करने लगी हूँ देखो। मैं अल्लाह से मोहब्बत तो करती थी लेकिन अल्लाह का खौफ मेरे जहन में नहीं आया था देखो। जब से हमारा नया घर हुआ तो मैं यहाँ आकर शिफ्ट हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर मैं 2-3 साल होने को आया देखो। तो यहाँ का मोहल्ला बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोहल्ला है, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मोहल्ला है। क्या मालूम उनके बरकत से मैं भी यहाँ आकर क्या है तहज्जुद की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगी और मैं नमाज भी पढ़ते जा रही थी और मुझे अल्लाह का खौफ भी मेरे जहन में आते गया। तो तब जाकर क्या है मैं थोड़ा हिजाब भी करने लगी। इंशाअल्लाह फ्यूचर में जाकर क्या है और भी ज़्यादा हिजाब की पाबंदी करूँगी और भी ज़्यादा पर्दा करूँगी इंशाअल्लाह। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो भी मुझे देख रही, जो भी मेरी माएँ हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मुझे देख रही, मुझसे मोटिवेट होकर आप भी मेरे इस दीन के जो नॉलेज है, थोड़ा सा नॉलेज है, उसको फॉलो कर आप भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले बनंदे बोल को मैं इस मकसद के साथ आपके साथ ये बातें शेयर कर ले रही थी यहाँ। तो मेरी उम्र यहाँ 26 से 27 साल के बीच में है। क्या पता मैं कुछ साल के बाद में फौत हो जाऊंगी, क्या पता मैं 80 साल की बूढ़ी होकर मरूंगी। कुछ दिनों की चंद दिनों की ज़िंदगी के वजह से हम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले ज़िंदगी को क्या है भूल कर बैठे। तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक राई के दाने के बराबर ईमान को लेकर जाने से क्या है इस दुनिया से भी 10 गुना बड़ा जन्नत देने वाले हैं देखो। तो हम क्या है सिर्फ़ और सिर्फ 25-26 साल की उम्र के इस दुनिया के लिए क्या है हम दीन को भूल कर बैठे। तो ये लहंगे आते मेरे, तो इसे मैं क्या है ब्लाउज़ और लहंगे को जॉइंट करके सिलाकर क्या है 1 पीस बनाकर इंशाअल्लाह फ्यूचर में कभी भी घर के फंक्शन आ रहेंगे तो उसके साथ मैं मखना डालकर हिजाब करके इंशाअल्लाह ड्रेसों को डालूँगी। और जो भी साड़ियाँ हैं वो फ्यूचर में जाकर इंशाअल्लाह मेरे बेटियों के लिए क्या है मैं उसमें कपड़े सिलाऊँगी। तो क्या कर सकते हैं बोलो, फेंक भी नहीं सकते, पूरे अच्छे क्वालिटी की साड़ियाँ हैं देखो। तो मैं जहाँ रहने लगी हूँ इस मोहल्ले में क्या है जुम्मा को एक दिन क्या है तालीम रहती है, तो मैं वहाँ जाने लगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ से नॉलेज भी हासिल हुआ और मैं क्या है थोड़ा सा मुज़ाकरा भी करने लगी। तो मैं इस मकसद से कि दावते इल्लल्लाह का एक मकसद से आपके साथ में जो भी मेरे पास इल्म रहती है मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर शेयर करने वाली हूँ देखो। तो आपको मेरा वीडियो ज़रा सा अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। इंशाअल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज मिलेगा मेरे से।
तो अल्लाह के लिए क्या है, मैं अल्लाह को राज़ी करने के नियत से क्या है मुज़ाकरा करने लगी। देखो तो मैं इस चैनल के ज़रिए से आप तक भी इंशाअल्लाह ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और जो भी हम सवाब के नियत से, अल्लाह को राज़ी करने के नियत से अगर हम राई के बराबर भी सवाब का काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या है उहद के पहाड़ के बराबर हमना सवाब दे देंगे। अगर हम उहद के पहाड़ के बराबर हम दुनिया को दिखावे के नियत से हम काम करेंगे तो अल्लाह क्या है हमें राई के दाने के बराबर भी हमना सवाब नहीं देते करते, हमें क्या है मुंह के बल घसीट को जहन्नुम में फेंक देंगे। तो इसीलिए मैं क्या है अल्लाह से डरने लगी और 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी और जितना हो सके उतना पर्दा करने लगी। देखो तो घर में जब से मैं यहाँ 2-3 साल होने को आया, जब से मेरे घर में टीवी है, लेकिन टीवी तक मैं एक दिन भी मैं टीवी को नहीं देखने लगी, टीवी को भी देखना छोड़ी मैं। और बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ कार्टून उतना मैं देखने को बोलती हूँ। और जो वो इंडियन जो ये है कॉमेडियन जो सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसा उतना देखते हैं मेरे दोनों बेटियाँ। मैं वो ये उनको क्या भी देखने की इजाज़त नहीं देती। और हमें भी क्या है घर में टीवी देखते नहीं, और हो जितना हो सके हम ना उस टीवी में मैं क्या है ये कुरान शरीफ की तिलावतें वो लगाते रहती हूँ। तो मेरा मकसद ये है आपको बोलने का, आपके बच्चे भी उधर इधर फ़ोन लेकर बैठकर उसमें क्या देखते हैं क्या नहीं, आप उनकी तरफ ध्यान दो। तो अभी से हम ध्यान देने लगेंगे तो फ्यूचर में जाकर वो भी अल्लाह का खौफ उनके जहन में आते हैं। अगर हम अभी से उन्हें नई नॉलेज देंगे तो वो कल जाकर अल्लाह का खौफ ही उनके जहन से उठ जाते। तो क्या है अभी से बच्चों को समझाना। तो पहले ऐसी थी मैं, जो भी मेरे कामा करने का रहता था तो मैं साइड में क्या है गाने लगाकर पूरे कामा ख़त्म हुए तक मेरे गाने लगाकर रखती थी मैं। जब तक मैं गाने नहीं सुनती थी तब तक मेरा काम नहीं होता था। देखो जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने लगी हूँ एक गाना भी सुनना छोड़ी, और टीवी में पिक्चर वो ये सीरियल वो भी देखना छोड़ी। और सिर्फ मैं ऐसे घर में जो भी हमना हेल्प होते वैसे क्या है ब्लॉगा होता देखती हूँ मैं। तो यहाँ मैं इस टोकरी में क्या है जो बुरके पर पहनने वाले हिजाबा रहते हैं, ओढ़नियाँ रहते हैं, वो मैं तेल लगाकर रख रही थी। देखो मैं उधर इधर फेंकती हूँ, जब मुझे चाहिए होते तब मिलते नहीं। देखो तो क्या करी यहाँ इस टोकरी में मैं सारे मुझे जो बुरके में पहनने के ओढ़नियाँ हैं वो सारा यहाँ मैं घड़ी कर को रख ले रही थी। तो ये टोकरी को मैं नीचे कंपार्टमेंट पर रखी, ऊपर उसके लेगिंग्स आई फैजा के, और एक साइड में क्या है धूल मिट्टी नहीं जाना बोल को फैजा इनाए के कपड़े में इस प्लास्टिक में डालकर तय कर को रखी। इतना सारे कपड़े रखने के बाद भी यहाँ बेडशीट चादर और सारा बिखरे हुए थे। देखो तो मैं यहाँ सारा पलंग को सेट कर ली थी। तो ये सारे बेडशीट आते मैं सब घड़ी कर को रख ली, और ये मेरा प्यारा सा जान नमाज दिखाना कर को दिखा रही थी। देखो आपको ये लेदर का है। जब मैं 5वीं-6वीं स्कूल को जाती थी तब मेरी अम्मी ये दुबई से मुझे लाकर रखे थे मेरी शादी के लिए। ये लेदर वाला है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखो ऐसा पर्स की टाइप में है ये, और ऐसा निकालने के बाद में ऐसा होते हैं। तो ये बच्चों के जो ज्वेलरीज बॉक्स है नहीं, ये सारा मैं टेजरी में घुसाई थी। देखो अलमारी में, तो तब जाकर मुझे कपड़े रखने को जगह नहीं हो रहा था। ये सारे मैं निकाल को रखी, और फैज़ा के अलग इनाए के अलग सारा अलग अलग करी, और ये बड़ा कंटेनर है उसमें जो मुझे लगते हैं वो सामान को रखी, और इसको मैं बाहर ही सेट करने वाली हूँ। देखो यहाँ कर रही थी। देखो तो यहाँ मैं उनके सारे ज्वेलरीज बॉक्स को यहाँ सेट करी, नीचे यहाँ सोफे पर के कवरा आते थोड़े वो रख ली मैं जमकाना हो आते, और यहाँ पर्दा लगा को छोड़ दूँ मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे क्या है बेडशीट्स हैं। देखो यहाँ सारे में बेडशीट्स रखी, यहाँ सारे क्या है सोफे के कवरा रखी यहाँ, और यहाँ जान नमाज रखी मैं, और ऊपर एक साइड चादर रखी,
यहाँ थोड़े छोटे ब्लैंकेट्स आते हैं वो रखी। और इसमें क्या है, मेरे बच्चे की जो अरबी के कपड़े रहते हैं वाइट कलर के, तो उसमें वाइट कलर के अरबी के कपड़े रखी मैं। तो बाकी का सारा बिस्तर मैं दूसरे सूटकेस में बांध कर रखी थी। ये जितना लगते उतना है यहाँ। तो इस तरह मैं सारा सेट करी। देखो यहाँ देखो, कुछ इस तरह हुआ। तो यहाँ फैज़ा का टॉवेल में ऐसा हैंग करी, और यहाँ इनाया का टॉवेल हैंग करी। तो आज का मेरा अलमीरा ऑर्गेनाइजिंग छोटू सा व्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग में मिलेंगे। तो चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो देखो एज मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर कमेंट में बताना।